हेलो मेरे जूनियर दोस्तों। हाँ, 8, 9, 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और मुझे पता है कि ये आपके जिंदगी का बहुत खूबसूरत वीडियो होगा। बिकॉज इस वीडियो में मैं जो बातें आपसे करने वाला हूं बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो भी आपके 8, 9, 10 के फ्रेंड्स होंगे, हाँ, इस वीडियो को आप भी और आपके फ्रेंड्स को भी बोलना कि ये एंड तक देखना है। बिकॉज जो भी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं वो आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत काम की चीजें। बच्चों, 11th और 12th में पिछले 11-12 सालों से हम लोग डील कर रहे हैं। 11th 12th के बच्चों को उनके एम तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। नीट, जेई और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके थ्रू बच्चों को सक्सेसफुल करने का काम ये इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो इन सालों में हमें ये लगा है, ये महसूस हुआ है हमेशा कि अगर कोई बच्चा 8, 9, 10th में पर्टिकुलरली नीट जेई का अगर फाउंडेशन करता है और वो जब हमारे पास आता है तो उसका मैच्योरिटी, उसका अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट का लेवल जो बहुत अच्छा होता है और उसके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती है जो कॉमन बाकी लोगों को जो पता नहीं होती, जो उनका स्टार्टिंग होता है यहां पर आने के बाद। तो फिर क्या ऐसा करना चाहिए आप लोगों ने कि 11th 12th में आप जिस एग्जाम का ड्रीम रख रहे हो, जिस फील्ड में आप लोगों को जाना है, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील्ड है, जिधर आपको जाना है, अगर आप अभी से डिसाइड करोगे बच्चा और अभी से उसके पीछे लग जाओगे, आपको ज्यादा चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी से अगर उसके पीछे लग जाओगे तो आपके रेगुलर सिलेबस के साथ साथ आप एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर इन चीजों को करते हो तो आपको जिंदगी में सफलता, उनके कंपैरिजन में जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, आपको सफलता जल्दी और बहुत अच्छी मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको रैंक बहुत अच्छे मिलेंगे जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं। राइट बच्चों, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 8, 9, 10th में नीट जेई का जो फाउंडेशन है वो करना जरूरी क्यों है और उसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड तक वीडियो देखना है सभी लोगों ने। सबसे पहली बात, 8, 9, 10th में आप रेगुलर सिलेबस पढ़ते हो बच्चा, बस वही करना है। उसको थोड़ा सा अपर लेवल में या थोड़े से और ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को करने हैं। अगर आप सीबीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, कुछ भी हो, आईसीएसई से हो, आप लोग ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स की जगह मैं इसे पर्टिकुलरली नीट जेई फाउंडेशन कोर्स कहूंगा बच्चा, क्योंकि पर्टिकुलर नीट जेई फाउंडेशन कोर्स में अलग क्या है, तो इसमें नीट और जेई बेस्ड सारी चीजें, सिलेबस से लेकर तो आपके एग्जाम तक सारी चीजें नीट जेई के अकॉर्डिंग की जाने वाली। यानी 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद जो बच्चा स्टार्ट करेगा उसे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले 1, 2 या 3 महीने जा सकते हैं उसका पूरा प्रोग्रामिंग आने के लिए या उसका एक्सपर्टीज आने के लिए कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा 8, 9, 10th में अगर नीट जेई फाउंडेशन करोगे तो ये आज से आप ये सारी चीजें करने लगोगे। तो इस फाउंडेशन का एम है कि आपको 11th 12th के ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन के लिए तैयार करना, बिकॉज ये है तैयारी जीत की। राइट बच्चा, तो 8, 9, 10th में ये फाउंडेशन अगर आप करोगे, नीट जेई फाउंडेशन पर्टिकुलरली जो बात कर रहा हूं, इसका सिलेबस जो डिजाइन किया है बच्चा, 11th में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है। तो आप बोलोगे, एक सिंपल सा सवाल आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर फिर हमें तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा, बिकॉज 10th का भी पढ़ाई करना है, हमारा इंपॉर्टेंट ईयर है। 8, 9th में अगर है तो स्कूलिंग का भी सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ये भी करना है। तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में जो भी चीजें फाउंडेशन में दी जाने वाली है वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दी जाने वाली। यानी जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है उसे 8th स्टैंडर्ड प्लस 8th स्टैंडर्ड की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्यादा डेप्थ में वो दी जाएंगी। 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को 8th स्टैंडर्ड प्लस 9th स्टैंडर्ड का जो बेसिक है वो सब कुछ मिल जाएगा और कुछ चीजें एडवांस मिलेंगी। वो चैप्टर जो आपको आज हैं वो 11th 12th में जाने के बाद थोड़े से डेप्थ में आते हैं, तो वो चीजें आपको अभी से मिल जाएंगी। उसके एमसीक्यूज आप हमारे साथ अभी से सॉल्व करोगे तो बेटा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है।
लेकिन उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या होता है ना बच्चा, ये है आपके नीट जेईई के एग्जाम्स। तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके अभी से होने लगेंगे, वो एमसीक्यूज आप अभी से सॉल्व करने लगोगे बच्चा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस नीट जेईई फाउंडेशन का। और जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ज्यादा लोड नहीं देने वाले। लेकिन 11th स्टैंडर्ड का आपका अगर स्टार्टिंग है और जो बच्चा फाउंडेशन नहीं करेगा उसका स्टार्टिंग है, आप दोनों में बहुत ज्यादा। तो मैं अपील करने वाला हूं आप सभी से कि ये 8, 9, 10th का जो नीट जेईई फाउंडेशन है, आप आज से ही ज्वाइन कीजिए। बिकॉज इस फाउंडेशन में आपको जो चीजें मिलने वाली है वो 11th 12th का बेस आपका अभी से क्लियर होगा। वो एमसीक्यूज का पैटर्न आपको समझ में आएगा जो 11th में आने के बाद बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, या उनके 2 से 3 महीने जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो ये समझने में लग जाते हैं कि एमसीक्यूज का एक्सपर्टीज कैसे लाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो बच्चा, इस फाउंडेशन का कंटेंट क्या होगा 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड है, 11th स्टैंडर्ड में जो चीजें स्टार्ट होने वाली है वो आपके 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होगी। और 10th स्टैंडर्ड की जो चैप्टर्स आपके अभी होने वाले हैं वो 10th स्टैंडर्ड का आपका जो सिलेबस है उसी को कनेक्टेड रहेगा, यानी आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा। यानी नीट जेईई फाउंडेशन का प्लस आपके बोर्ड का एग्जाम का स्टडी जो है आप सेम साथ साथ कर सकते हैं। और ये वीक में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रहेगा। उसके साथ साथ आपको डीपीपीज में मिलने वाले हैं। जिस दिन फाउंडेशन है उस दिन आपको सेल्फ स्टडी करना है, जिस दिन फाउंडेशन का क्लास नहीं रहेगा उस दिन आप डीपीपी सॉल्व करोगे, आपको रेगुलर डीपीपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड व्हाट आर डीपीपीज? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट जो होते हैं, जिसके साथ आप एमसीक्यूज भी साथ में सॉल्व करोगे और सिलेबस भी आपका फाउंडेशन का साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चा, आप ये वीडियो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स सभी को फॉरवर्ड कीजिएगा। बिकॉज इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है वो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि 12th में आने के बाद, 11th में 12th में आने के बाद रिपीटर्स जो बच्चे होते हैं, ड्रॉपर्स बच्चे, वो कहते हैं कि सर हम अगर फाउंडेशन नीट जेईई का करते थे तो आज हमारा लेवल कुछ अलग रहता था, या ये रिपीट या ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आप इस नीट जेईई फाउंडेशन का हिस्सा बनिएगा और आपके सक्सेस का जो ड्यूरेशन है, या सक्सेस तक पहुंचने के लिए, आपको गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो समय लगने वाले हैं उसका ड्यूरेशन कम कीजिएगा इस फाउंडेशन के साथ। सो ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ज्वाइन दिस फाउंडेशन। बाय बाय।